राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये व्लॉग ना मुझे कल एडिट करके डाल देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ था ये ना मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्यों नहीं डाला, अगर मुझे याद रहा तो ये कल का व्लॉग है। तो अभी 6:30 बज रहे, मेरा बेटा चला गया स्कूल बड़ा वाला, और देखो इसकी कॉपी मिली मुझे, उसमें कैसे कलाकारियाँ कर रखी, बिंदी लगाई है, नोज पिन लगाई है। तो ऐसी चीज़ें ना मैं भी बचपन में करती थी, ज़्यादातर बच्चों ने किया ही होगा अपने बचपन में। आप में से किस किस ने किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो अंशु झूला झूल रहा है कुर्सी में। तो ये ना हमारे घर की कुर्सी कम, झूला ज़्यादा है। जो भी बैठता है बस बुरी तरह से खड़े खड़े, छोटे बच्चे जो होते हैं ना स्पेशली, खड़े होंगे इसमें, उल्टा होके खड़े होंगे पीछे से पकड़ के, और बुरी तरह से झूला झूलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुर्सी है वैसे मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी एनिवर्सरी पे, हमारी 11th एनिवर्सरी पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो कम यूज़ करेंगे, बच्चे ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको झूले के तौर पे। घर पे तो अंशु है, बाकी जब पड़ोस के कभी बच्चे आ जाते हैं ना, तो वो भी सोफे पे नहीं बैठेंगे, इधर उधर नहीं बैठेंगे, बेड पे नहीं बैठेंगे ना, वो सीधे ये कुर्सी देखते हैं कि कुर्सी कहाँ पे है। और एक नहीं, दो दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, तीसरे से बोलेंगे झूला, अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, मतलब इस तरीके से बारियाँ होती हैं उनकी चेयर में झूला झूलने की। तो बच्चे खूब मस्ती करते हैं कुर्सी में बैठ के। लेकिन सबसे ज़्यादा ना रिस्क रहता है कि इस पर पैर ना दबे। अभी 1 हफ्ते पहले अंशु का पैर दब गया था, जिससे कि उसका ना नाखून अभी उखड़ेगा, निकलेगा, उसका नाखून पूरा नीला खून भर गया और अभी भी इतना दर्द होता है। तो मैं ना धीरे धीरे काम कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा 1-1.5 महीना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कंटिन्यू मेरी तबीयत ख़राब, कुछ ना कुछ लगा ही है। वरना बचपन से लेके आज तक ना मेरा रिकॉर्ड है, टचवुड, अभी तक ऐसे कोई ख़तरनाक वाली तबीयत ख़राब नहीं हुई। मैं मतलब इतने कष्ट में नहीं रही कभी। बहुत, जैसे मैं 1.5-2 महीने से परेशान हूँ, कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। वरना बचपन से आज तक ना बुखार भी मुझे आता था ना, तो बहुत सोच के 2-3 साल में मुश्किल से एक बार आया करता था। वो भी आता था तो तगड़ा आता था, फिर इतनी वीकनेस हो जाती थी ना कि 1 हफ्ते तक तो बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। और अभी मुझे कंटिन्यू 1.5 महीना, जब मैं मम्मी के घर पे थी ना उस टाइम से ही, उस वहाँ जाने से पहले से ही 1 हफ्ता मेरी तबीयत ख़राब हुई, और बस एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही है। अभी मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। और ज़्यादातर काम झुकने के, बैठने के ना, या तो मेरे हस्बैंड से ही करवा रही हूँ। वैसे तो वो कम ही रहते हैं घर पे, रात को कभी रहते हैं, सुबह सुबह कभी रहते हैं। बाकी टाइम ना मैं अपने बड़े बेटे से बोलती हूँ, वही चीज़ें कर देता। ज़्यादातर खड़े खड़े जो काम है ना वही मैं कर पा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही रहती हूँ क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। मैंने आगे भी वीडियोज़ में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो एक का कमेंट आया था मेरे पास कि आप तो बहुत पूजा पाठ करते हो, वीडियोज़ में तो दिखता है, और आपको ही इतना कष्ट है तो फिर पूजा करने का क्या फ़ायदा। मतलब इस तरीके से थोड़ा अजीब सा थोड़ा कमेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई रूडली या टोंट मार रहा है कि तुम पूजा करते हो और इतना परेशान रहते हो, तो पूजा करके फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा पूजा का। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी 3-4 दिन पहले कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन को, वो जो उन्होंने जिस तरीके से बोला था, मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूं, और इस टॉपिक पे हम लोग बात भी कर लेंगे। तो देखो, हम पूजा पाठ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो बहुत लाइफ एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं, कोई परेशानियाँ नहीं होती उनको। तो ऐसा नहीं है। और कहते हैं ना, जो भगवान के प्रिय होते हैं, जो लोग भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं। तो ये जो कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, वो सब क्या है, हमारा एग्ज़ाम ही तो है, परीक्षा ही तो है एक तरीके से। अभी हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन ये जो परेशानियां हैं ना, ये जब जाएंगी उसके बाद फिर और अच्छा टाइम आएगा। जो हमने टाइम अच्छा बिताया है उससे अच्छा टाइम आता है। बोलते हैं ना, ख़राब समय जब आता है तो समझ लो उसके बाद कुछ और अच्छा होने वाला है। और मैं, मेरी फैमिली जब भी परेशानी में रही है ना, मुझे हमेशा हमारी श्री जी ने, हमारे ठाकुर जी ने ही संभाला है। मेरा जो टाइम है, एक टाइम तो ऐसा था, बिल्कुल एक डिप्रेशन वाला टाइम था, बहुत परेशानी वाला टाइम जो आया था ना, उसमें मेरे कान्हा जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उससे पहले मैंने, मतलब मैं ठाकुर जी को मानती भी नहीं थी इतना, वो भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे ऊपर परेशानियाँ आई थी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी ना, तब कान्हा जी मेरी लाइफ में आए थे। और उसके बाद मेरी लाइफ इतनी अच्छी होती गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
और अब मुझे पूजा पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, श्री जी ठाकुर जी अपने छोटे लड्डू लाडली की सेवा करना सबसे अच्छा काम लगता है। और मैं सुबह शाम दिन जब जैसे मुझसे हो सकता है वैसे मैं उनकी सेवा करती हूँ। और जब हमें परेशानियाँ आने लगे तो हम ये सोच लें कि पूजा पाठ करके कोई फ़ायदा नहीं, हमने इतनी पूजा पाठ की, अब हमें इतनी परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में लाइफ जो है ना उसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो ये नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। और मेरा मानना तो ये है कि फालतू लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, किसी की बुराइयां करते रहते हैं, किसी की चुगली निंदा करते रहते हैं, उन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। अगर जैसे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं ना वैसा ही हमारी सोच हो जाती है, वैसा ही हमारा पूरा दिन भी बीतता है। नेगेटिव इंसान के साथ रहेंगे तो हमारा पूरा दिन नेगेटिव हो जाता है और हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। और किसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे जो अच्छी अच्छी बातें करता है, हमें भगवान से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है मतलब अगर भगवान जी से रिलेटेड कोई बातें कर रहा है, ठाकुर जी से रिलेटेड कोई बातें कर रहा है, हमारी श्री जी से रिलेटेड कोई बातें कर रहा है ना, तो हमारा मन भी अच्छी चीज़ों में जाएगा ना। अगर कोई कह रहा है, सेवा के बारे में बात करता है, मैं ऐसी सेवा करती हूँ, इस तरीके से स्नान करवाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो हम वो चीज़ को सुन रहे हैं, हमारे कान से हमारे दिमाग में वो चीज़ जा रही है, तो असर भी अच्छा पड़ रहा है ना, हमें भी कुछ अच्छे ही गुण आते हैं अंदर। तो फालतू लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। और मैंने अपनी शादी के बाद कम से कम 13 साल तो फालतू के लोगों के लिए बर्बाद करें, उनको खुश करने के लिए। किस तरीके से वो खुश होंगे, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी नेगेटिव सोच को सुनकर अपने दिमाग में लेकर मैं खुद नेगेटिव हो जाती थी। मैं इतने परेशानी से निकली हूँ ना। अब ठाकुर जी ने मेरा हाथ जो थामा था ना, आज अभी 1 महीने बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को 13 साल हो जाएंगे। तो 13 साल से वो मेरे साथ हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मेरी लाइफ में इतना चेंज किया है ना, मैं क्या ही बताऊं। ये मैंने सुना था कि जब ठाकुर जी हमारी लाइफ में आते हैं तो जो घटिया लोग होते हैं, फालतू के लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमारे सच में साथ में नहीं होते, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो भगवान जी ने सबसे पहले उनको मेरी लाइफ से दूर किया। और ये सच बात है, पहले मैं सुनती थी, जब मेरी लाइफ में हुआ ना तो मुझे पता चला है। सब लोगों से दूर रहकर ठाकुर जी की सेवा में, भक्ति में लगे रहना चाहिए, चाहे जितनी आती जैसे आती है। मुझे अपने श्री जी ठाकुर जी के वस्त्र सिलना अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। उनकी सेवा करना अच्छा लगता है, उनको भोग लगाना अच्छा लगता है, पूजा आरती करना अच्छा लगता है, उनके लिए भजन गाना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या मतलब ऐसे कमेंट कर देते हैं जिससे दिमाग नेगेटिव होने लग जाए किसी का, तो मुझे तो ऐसे लोग भी पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन ऐसे ना नेगेटिव कमेंट मत करिए जिससे कि और लोग भी नेगेटिव हो। वैसे तो मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ा, ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे मेरी श्री जी पे, मेरे ठाकुर जी पे पूरा भरोसा है। लेकिन कोई और भी उस कमेंट को पढ़ सकता है, या इस कमेंट को पढ़ने से किसी पे कुछ असर पड़ सकता है, सोच सकता है हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, तो ना ऐसे कमेंट तो बिल्कुल मत करा कीजिए प्लीज़। तो ये तो एक बात हुई। और साथ में ही ना एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फोड़ा वगैरह हो गया है, जो भी हो गया है, डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको चीरा लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब उस बच्चे को पता चला और मम्मी उसको उस हॉस्पिटल ले जा रही है, डॉक्टर के पास ले जा रही है, और वो बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो ये सोच रहा है कि मेरी ही माँ है और मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही है, इतनी परेशानी क्यों दे रही है, ठीक है। तो वो बच्चा ये सोच रहा है, लेकिन उसकी मम्मी गलत नहीं कर रही है, वो उसको ले जा रही है डॉक्टर के पास, इसलिए परेशानी उसको और ज़्यादा आएगी। डॉक्टर चीरा लगाएगा, काटेगा, दवाई लगाएगा, तो उसको और ज़्यादा दर्द होगा। वो दर्द सहने के बाद जो ठीक होगा ना, वो उस बच्चे को नहीं पता, वो उसकी मम्मी ही जानती है, क्योंकि वो उसको कष्ट देने के बाद ठीक करने वाली है। पहले कष्ट मिलेगा, उसके बाद जो उसको आराम होगा, उसकी लाइफ सही हो जाएगी। तो वैसा ही चीज़ हम लोगों के साथ है। भगवान हमें अभी परेशानी दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है ना कि भगवान हमें इतनी परेशानियां क्यों दे रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान जानते हैं हमें जो परेशानी दे रहे हैं, उस परेशानी के बाद कितना अच्छा होने वाला है, वो वही जानते हैं। हमारे जो बड़े माँ बाप हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारे श्री जी ठाकुर जी जो बैठे हैं, भगवान भी परीक्षा उसी की लेते हैं जो उस परीक्षा में पास होगा, ठीक है।
यही होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स तो देने होंगे ना, और जो एग्ज़ाम्स अच्छे से निकाल गया, जो कष्ट जो परेशानी है हमारी लाइफ में वो झेल कर निकाल गया ना, तो उसकी लाइफ सेट है, रिज़ल्ट तो अच्छा आना ही है। ठीक है, तो देखो बातों बातों में मैं सारा वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से आधा वीडियो निकल ही गया है। तो सुबह से ऐसे ही था, काम वगैरह किया, उसके बाद अंशु को स्कूल ले गई थी। मेरे पैरों में बोला ना मैं प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो बार बार मैं इतना चल नहीं सकती थी, तो अंशु के साथ ही मैं स्कूल में बैठी थी, वेट किया मैंने 2 घंटे, और फिर साथ में ही मैं अंशु को घर लेकर आ गई थी। और छत में कपड़े पड़े हुए थे, थोड़े से सुखा कर डाले थे, तो मैंने सोचा कपड़े ले आते हैं। तो अंशु और मैं छत पे गए थे, तो बारिश आ रहे को बिल्कुल बादल काले हो रहे थे, और फिर उसके बाद हवा लेकिन बहुत अच्छी चल रही थी। थोड़ी सी बूंदें पड़ी, कपड़े भी उठा दिए मैंने, बट सूख गए थे कपड़े, तो थोड़ी सी बूंद आई, बारिश तो आई नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे अंशु टीवी देख रहा है मज़े से, और उसका वही स्टाइल है, क्या बोलते हैं, टेबल पे लेटता है और टीवी देखते रहता है। और यशु आ गया है, और तो नीचे से ना चावल निकालने थे, ड्रम के अंदर थे चावल, तो मैंने बोला बेटा चावल निकाल दे, तो वो चावल निकाल के उसने साथ में बनाने भी रख दिए थे। और यहाँ पे आज बना है आलू भात। हमारे यहाँ आलू भात बोलते हैं, भात चावल को भात बोलते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली जगह भात ही बोलते होंगे चावल को। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी को भोग भी लग गया है। अब दिन का टाइम है और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और ना सारा ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो गया था, दालें वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए थे, तेल वगैरह, तो वो लेकर आए थे। तो कह रहे थे कि तू नहीं कर पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, तो मैं सारी दालें वगैरह डाल देता हूँ। तो उन्होंने सारी दालें डब्बों में खाली करी, और अंशु ने मेरा ट्राईपॉड ले लिया। हमेशा ये मेरा ट्राईपॉड तोड़ता रहता है, तो आज भी ऐसे ही खेल रहा था। यशु अपने स्कूल का काम करने लग गया आकर, और अंशु को मैंने सुला दिया थोड़ी देर, क्योंकि ये ना यशु को पढ़ाई नहीं करने देता, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो यशु का ना कल बैगलेस डे है, तो उसको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी थी, तो 5-6 सब्जेक्ट्स की थी, तो मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर देती हूँ, 1-2 एक्टिविटी मैं पूरी कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का बनाना था। मैम ने फ़ोटोज़ भेजे हुए थे, तो ये राइट्स का था, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम रिलीजन, तो ये सारा जो है वो कंप्लीट मैंने कर दिया। तो मतलब ऐसी चीज़ें करने में ना थोड़ा अच्छा भी लगता है मुझे, ये इंटरेस्टिंग सी लगती है ये सारी चीज़ें। तो शाम को लग गई थी बच्चों को भूख, अंशु भी उठ गया था, तो मैक्रोनी खानी है बोल रहा था। तो एक चूल्हे पे मैंने मैक्रोनी बनाई, और दूसरे पे मैंने गोभी की सब्ज़ी रख दी बनाने को, ताकि शाम को टाइम से वो खाना खा ले यशु, और फिर क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठना है और टाइम से सो जाए। तो यहाँ पे मैक्रोनी बनाई। मैक्रोनी खाने के बाद अंशु ज़िद करने लगा कि उसको पास्ता खाना है, तो बहुत देर रोया भी वो, लेकिन रो धो के फिर थोड़ी डांट वाट भी खाई उसने, फिर चुप हो गया। फिर शाम का टाइम हो गया था, पूजा आरती करी, और संध्या का टाइम है, दीपक जला दिया था चौखट पे। तो शाम का टाइम जो है ना वो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स होती है। सुबह तो होती है, शाम के टाइम भी अलग ही पॉजिटिविटी आती है। घर की चौखट पे शाम को भी दिया जलता है, और घर में इतनी प्यारी खुशबू आती है। मैं समरानी कब जलाती हूँ, ज़्यादातर सुबह ही जलाती हूँ, तो आज मैंने शाम को भी जलाया है, तो उसकी जो खुशबू है ना बहुत प्यारी आती है। और ये शिखा आ गई थी, भाभी की बेटी है बड़ी वाली, तो अंशु बात कर रहा था, उसको जाने ही नहीं दे रहा था बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से वो गई। नहीं दीदी आप यहीं रहोगे, नहीं दीदी आप यहीं रहोगे। और खाना बन गया था, श्री जी ठाकुर जी को भोग भी लग गया था। और यशु के तो प्रोजेक्ट ही नहीं कंप्लीट हो रहे थे, अलग अलग दिए थे मैम ने, सारे 5-6 सब्जेक्ट के थे, तो कभी मैथ्स का, कभी साइंस का, हिंदी का, ऐसे ऐसे काम चल रहा था। और उसने पपेट्स टाइप के कुछ इस टाइप ये बनाए थे, तो कुछ साइंस का है, ये एसिड बेस वगैरह का है उसका, तो बड़े अच्छे लगे मुझे। मैंने बोला यशु तू तो बड़ा हो गया बेटा, तू तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेता है। तो रात के 11:16 हो गए हैं देखो। और ना मुझे लगा था टाइम से फटाफट काम करके सो जाएगा, लेकिन उसका टाइम तो देखो बिल्कुल, वो 12:30 बजे लगभग सोया था, और 12:30 बजे सो के फिर उसे अगले दिन सुबह वही 5:30 बजे उठना होता है। उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी शायद, मुश्किल लग रहा है। अंशु तो खाना खा पी के वो सो जाता है, उसका टाइम सेट है, वो सो जाता है 8 से 10 बजे के बीच में उसका है सो जाना। और यहाँ पे देखो उसका एक प्रोजेक्ट साइंस का ये भी था, दांत बनाया उसने, सच में रियल कैसे लग रहे थे ये तो। तो एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई, वो भी सो गया। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।